कभी कभी हम सब अपने ही मन के कैदी बन जाते हैं। एक विचार आता है और पूरा दिन खराब हो जाता है। एक डर उठता है और हमारा आत्मविश्वास टूट जाता है। एक याद आती है और दिल भारी हो जाता है। हम समझते हैं कि मन बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ओशो कहते हैं कि मन असली शक्ति नहीं, शक्ति तो आपकी जागरूकता में है। आज के इस वीडियो में हम ओशो की एक ऐसी अद्भुत ट्रिक जानने वाले हैं जो आपके मन को नहीं दबाती, बल्कि आपके मन को खुद ही शांत होने देती है। अगर आप अपने मन को काबू में लाना सीख गए, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी, आपका व्यवहार, आपका आत्मविश्वास सब बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस जीवन बदल देने वाली यात्रा को। मानव मन एक अद्भुत मशीन है, इतनी अद्भुत कि इसे खुद समझने में ही पूरी जिंदगी बीत जाती है। मन जितना सुंदर है उतना ही खतरनाक भी। यह हमें ऊंचाइयों तक ले जा सकता है और कभी-कभी एक छोटे से विचार की वजह से हमें गहरे अंधेरे में भी धकेल सकता है। ओशो कहते हैं, मन आपका मालिक नहीं है, लेकिन आप उसे मालिक मान लेते हैं। और यही जिंदगी की सारी उलझन शुरू होती है। यह सच है कि हम मन को चलाना नहीं जानते, बल्कि मन हमें चलाता है। हमारा हर निर्णय, हर भाव, हर प्रतिक्रिया मन के हाथों में होती है। और जब मन पर नियंत्रण न हो तो एक व्यक्ति धीरे धीरे तनाव, गुस्सा, डर और बेचैनी में फंस जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ओशो ने मन को काबू करने के लिए एक अद्भुत, सरल और परिवर्तनकारी ट्रिक बताई है। यह ट्रिक कोई बड़ी तकनीक नहीं, बल्कि एक ऐसी समझ है जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। ओशो कहते हैं, मन को काबू करने की ट्रिक है, मन को देखने लगो, उसे रोकने की कोशिश मत करो। यह वाक्य सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन इसके प्रभाव असाधारण हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं कि मन को शांत करो, मन को नियंत्रित करो, मन को रोक दो, मन को साध लो। लेकिन ओशो उल्टा कहते हैं, मन को रोकने की कोशिश करना ही मन को और शक्तिशाली बना देता है। उदाहरण के लिए, अगर आपको कहा जाए, अगले 10 सेकंड तक गुलाबी बंदर के बारे में मत सोचना, आप क्या करेंगे? जैसे ही आप इसे न सोचने की कोशिश करेंगे, वही विचार आपके मन पर हावी हो जाएगा। यह मानव मन की प्रकृति है, जिसे रोकना चाहो वही बढ़ता जाता है। यही वजह है कि ओशो सिखाते हैं, मन से लड़ो मत, उसे बस देखते रहो। जैसे आप थिएटर में बैठे हों और पर्दे पर कोई फिल्म चल रही हो। आप समझते हैं कि स्क्रीन के भीतर जो कुछ भी है वह असली नहीं है, वह बस एक चलती हुई छवि है। उसी प्रकार मन में भी छवियां, विचार, भाव, डर और स्मृतियां आती जाती रहती हैं। लेकिन हम क्या करते हैं? हम इन विचारों को असली मान लेते हैं। हम उनसे जुड़ जाते हैं। हम खुद को उनसे पहचानने लगते हैं। यही कारण है कि चिंता हमें तोड़ देती है, गुस्सा हमारे रिश्ते बिगाड़ देता है और नकारात्मक विचार हमें अंदर से खा जाते हैं। क्योंकि हमने मन से दूरी बनाना नहीं सीखा। ओशो कहते हैं कि मन को काबू करने की शुरुआत दूरी बनाने से होती है। यह दूरी कैसी? वह दूरी जिसमें आप कहते हैं, ये विचार मेरे नहीं हैं, ये बस मन की आदतें हैं। जब आप यह समझने लगते हैं कि आप विचार नहीं हैं, बल्कि विचारों के साक्षी हैं, तब अचानक मन कमजोर होने लगता है। उसके पास आप पर शक्ति नहीं रहती। यही वह क्षण है जहां मन पर नियंत्रण की शुरुआत होती है। कल्पना कीजिए, सुबह आप उठते हैं और मन कहता है, आज कुछ अच्छा नहीं होगा। यह विचार आते ही आप उदास महसूस करने लगते हैं। लेकिन अगर उसी समय आप रुकें और मन से कहें, ठीक है, मैं तुम्हें देख रहा हूं, तब क्या होगा? अचानक विचार की शक्ति खत्म हो जाती है।
विचार सिर्फ एक बादल बन जाता है जो आसमान में तैर रहा है। बादल को आसमान नियंत्रित नहीं करता, वह बस उसे गुजरते हुए देखता है। ओशो कहते हैं, असल में मन भी आसमान की तरह है, विशाल, अनंत, और विचार बादलों की तरह आते और चले जाते हैं। इन बादलों को रोकने की कोशिश मत करो, बस देखो। ओशो एक उदाहरण देते हैं, अगर आप नदी किनारे बैठकर बहते पानी को देखें, तो क्या आप यह कहते हैं कि मैं इस पानी को रोक दूं? नहीं, आप उसे बहने देते हैं। आप जानते हैं कि पानी का स्वभाव बहना है। ठीक इसी तरह मन का भी स्वभाव बहना है। विचारों का आना जाना चलता रहेगा। हम यदि उन्हें बहने दें, यदि उन्हें आने और जाने की जगह दें, तो मन शांत हो जाता है। लेकिन अगर हम विचारों को रोकने की कोशिश करें, तो मन उग्र हो जाता है। जैसे नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करेंगे तो बाढ़ आएगी। मन के साथ भी यही होता है, रोकने की कोशिश करो और मन दोगुनी तेजी से बढ़ता है। ओशो कहते हैं कि मन को देखने का मतलब निरीक्षण है, लेकिन बिना किसी प्रतिक्रिया के। न यह कहना कि विचार अच्छे हैं, न यह कहना कि विचार बुरे हैं। बस देखना। जैसे कोई राहगीर सड़क पर चल रहा है, आप देखते हैं, लेकिन उसमें दखल नहीं देते। ऐसा करते करते धीरे धीरे आप पाएंगे कि विचारों की रफ्तार कम होने लगी है, क्योंकि उन्हें ऊर्जा आपसे ही मिलती है। आपकी प्रतिक्रिया ही मन का ईंधन है। और जब ईंधन मिलना बंद हो जाता है, तो मन अपने आप शांत हो जाता है। यहाँ ओशो एक अद्भुत बात कहते हैं, मन को काबू में लाने की कोशिश मत करो, क्योंकि इच्छा का जन्म भी मन से ही होता है। इसका मतलब यह है कि जब आप कहते हैं, मैं मन को नियंत्रित करूंगा, तब भी यह मन ही है जो ऐसा कह रहा है। और मन कभी भी मन को शांत नहीं कर सकता, जैसे आग आग को बुझा नहीं सकती। केवल जागरूकता ही मन को शांत कर सकती है। जागरूकता वह दीपक है जो अंधेरे को मिटा देता है। अंधेरे से लड़ने की जरूरत नहीं, बस प्रकाश जलाने की जरूरत है। तो मन को काबू में लाने की वह ट्रिक क्या है? वह ट्रिक है, साक्षी बन जाओ। साक्षी बनने का अर्थ है कि आप अपने विचारों में शामिल नहीं होते, उन्हें बस देखते हैं। जैसे आप सड़क पर खड़े हों और लोग आते जाते दिखें। आप उन्हें देखते हैं, पर उनमें शामिल नहीं होते। वैसे ही विचारों को देखो। कभी कभी विचार तेज होंगे, कभी गुस्सा आएगा, कभी अजीब सी बेचैनी, कभी मन उलझ जाएगा, लेकिन याद रखना, यह सब खेल मन का है। आप खिलाड़ी नहीं, दर्शक हैं। बस दर्शक बने रहो। और दर्शक बनने की इस अवस्था में धीरे धीरे मन की शक्ति खत्म होने लगती है। समय के साथ आप पाएंगे कि मन शांत होने लगा है, विचार कम होने लगे हैं। और जैसे जैसे विचार कम होते हैं, आपकी भीतर की ऊर्जा बढ़ती है। एक गहरा सुकून, एक शांत मुस्कान, एक स्थिरता आपके भीतर जन्म लेती है। ओशो कहते हैं कि यही स्थिरता असली ध्यान है। ओशो बताते हैं कि साक्षी भाव का अभ्यास शुरुआत में मुश्किल लग सकता है। मन बार बार आपको खींच ले जाएगा, आप विचारों में खो जाएंगे। लेकिन यह बिल्कुल सामान्य है। आप जितनी बार भटकें, उतनी ही बार वापस आइए और फिर से देखने लगिए। यह प्रयास धीरे धीरे एक आदत में बदल जाएगा। और जब यह आदत पक्की हो जाएगी, तब मन आपके नियंत्रण में आ जाएगा, बिना किसी संघर्ष, बिना किसी दबाव, बिना किसी रोक। यह एक सहज नियंत्रण है, एक प्राकृतिक अवस्था। साक्षी बनने की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि इससे आपका भावनात्मक जीवन भी बदल जाता है। गुस्सा हो रहा है, बस उसे देखो। डर लग रहा है, बस उसे देखो।
ईर्ष्या आई, बस उसे देखो। और जैसे ही आप इन भावनाओं को देखने लगते हैं, वे गायब होने लगती हैं। क्योंकि जब आप उन्हें देख रहे हैं, तब आप उनका हिस्सा नहीं हैं। और यदि आप शामिल नहीं हैं, तो भावना टिक नहीं सकती। सोचिए, अगर सूरज चमक रहा हो तो अंधेरा कहाँ टिक सकता है। साक्षी भाव वही सूरज है, और भावनाएं, विचार वह अंधेरा हैं। जितना प्रकाश बढ़ेगा, अंधेरा स्वयं मिट जाएगा। ओशो का यह संदेश न केवल ध्यान के लिए है, बल्कि दैनिक जीवन के लिए भी है। किसी से बहस हो गई, तुरंत साक्षी बन जाइए। ऑफिस में तनाव मिला, बस देखें। किसी ने आपकी आलोचना कर दी, बस निरीक्षण करें, प्रतिक्रिया न दें। आप देखेंगे कि आपका पूरा व्यक्तित्व शांत, स्थिर और परिपक्व बनता जा रहा है। क्योंकि अब आपका मन आपको नहीं चला रहा, आप मन को चला रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात ओशो कहते हैं, मन एक उपकरण है, एक औजार है। उसे आपकी सेवा करनी चाहिए। लेकिन हमने उसे अपना स्वामी बना लिया है। जब आप साक्षी बन जाते हैं, तो यह औजार फिर से आपकी सेवा में लग जाता है। आप जो चाहें वही सोच पाएंगे। आपका फोकस बढ़ेगा, आपकी ऊर्जा बढ़ेगी, आपकी समझ बढ़ेगी। और सबसे बड़ा फायदा, आपका दर्द कम हो जाएगा। क्योंकि हमारा 90% दर्द विचारों के कारण होता है। जब विचारों का जोर टूटने लगेगा, तो दर्द भी टूट जाएगा। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि मन का असली स्वरूप खालीपन है, एक आकाश जैसी विशालता। और विचार तो सिर्फ मेहमान हैं। आपको मेजबान बनना है, मेहमान नहीं। मेजबान सदा शांत रहता है, स्थिर रहता है। मेहमान आएंगे और चले जाएंगे, और आप एक मुस्कुराती हुई जागरूकता में बैठे रहेंगे। वीडियो के अंत में ओशो की एक पंक्ति याद रखिए, साक्षी भाव मन को नहीं बदलता, वह आपको बदल देता है। और जब आप बदल जाते हैं, आपका पूरा जीवन बदल जाता है। यह छोटी सी ट्रिक, बस मन को देखना, आपके जीवन की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। इसे आजमाइए। सुबह 5 मिनट, रात 5 मिनट। बस बैठिए और अपने मन के विचारों को देखिए। कोई जजमेंट नहीं, कोई रुकावट नहीं। बस देखना। कुछ ही हफ्तों में आप देखेंगे कि आपका मन कितना शांत, स्थिर और सुंदर हो गया है। यही मन को काबू करने का ओशो का राज है, लड़ो मत, देखो। और जो देखता है, वही जीतता है। अगर आप आज से ही इस छोटी सी ओशो ट्रिक को अपनाना शुरू कर दें, सिर्फ 5 मिनट रोज, तो आप खुद महसूस करेंगे कि मन कितना हल्का, शांत और स्थिर होने लगता है। यह कोई जादू नहीं, यह आपकी जागरूकता की शक्ति है। याद रखिए, ओशो कहते हैं, मन को हराने की जरूरत नहीं, बस उसे देखने की जरूरत है। देखने वाला हमेशा जीतता है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो या आपके भीतर कोई नई समझ जगी हो, तो इसे लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक कंटेंट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जागरूक रहिए, शांत रहिए और अपने मन को अपना दोस्त बनाइए।